किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है, उसके आगे कोई बीमारी नहीं ठहर सकती, वो चंगा करने वाला है, बदबूएं उसके आगे चिल्लाती हैं और निकल जाती हैं। और अगर आप जो यीशु को नहीं जानता या जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो है लेकिन अब वो चाहता भी है कि मैं चंगा हो जाऊं, सच में यीशु मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम करे, आप उसे यीशु को मिलवाने कहाँ ले जाएंगे? मुझे बताएं। पौलुस कहता है मैं मसीह की मानित बनता हूँ, तुम मेरी मानित बनो। मैं मान में पढ़ रही थी कि वो जहाँ जहाँ गया, बहुत से ऐसे इलाकों में जहाँ इतने बुत होते थे, लोग बहुत बुतों को मानने वाले थे और इतना ज्यादा वो उनको लेके सेंसिटिव थे कि कोई खुदा रह नहीं जाना चाहिए, कि उन्होंने एक ऐसा भी मजहब बनाया जिसके ऊपर लिख दिया कि उस खुदा के लिए जिसको हम नहीं भी जानते उसके लिए भी, ताकि कोई खुदा हमसे नाराज ना हो जाए। तो रसूल ने कहा मैं आज तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ जिसे तुम ना मालूम होकर, ना जानते हुए जिसकी इबादत करते हो, आज तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। अब वो आदि थे बुतों के रूप में उस अपने खुदा को आगे सामने देख के, तो पौलुस ने अपनी जो उसके अंदर पावर थी, पाक रूह, जो उसके अंदर मसीह का किरदार था, उससे अपना यीशु दिखाया, अपना खुदा जिसके बारे में वो बात कर रहा था, जिसके बारे में वो बता रहा था कि वो इतने बड़े काम करता है, उसने अपने खुदा को अपनी जिंदगी से दिखाया। और ये हर एक ईमानदार की पर्सनल जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार से अपना मसीह दिखाए। आपकी लाइफ का जो भी संघर्ष, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको बैठ के खुदावंद की हुजूरी में सोचो, कहां कहां मेरी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है, किन पहाड़ों पे आपको कभी वो आपको ले जाता है मायूसी के टॉप पे, निराशा के टॉप पे, पहाड़ पे, ऊंचाई पे, पीक पे ले जाता है, नाकामी फेलियर के पीक पे लेके जाता है, पहाड़ पे ले जाता है और फिर वहां से कहता है कूद जा, मर जा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तेरे लिए, और आ जा राइट प्लेस पे, कब्रों में। बात समझ में आ रही है? और आगे लिखे वो चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था, अपने आप को पत्थरों से मारता, छलनी छलनी कर लेता था, दुख देता था अपने आप को। और आज बहुत से ईमानदार यही कर रहे हैं, वो अपने आप को, मैंने पहले क्या बाइबल बता रही है, यूहन्ना 10:10 में, शैतान आया इसलिए, वो आपको खुश करने के लिए नहीं आया, वो मारने के लिए आया है। और उसमें जरा भी मर्सीलेस है, वो उसमें जरा भी तरस नहीं है कि उसको थोड़ा सा भी दया आ जाए, ऐसा नहीं है। वो आया इसलिए, जैसे यीशु आया ही बचाने और इब्लीस के कामों को तबाह करने, ऐसे आया ही शैतान डिस्ट्रॉय करने, चुराने। क्या है आपके पास? खुशी, शादमानी, अच्छा फ्यूचर, सेहत, आपकी सेवा, खुदा के साथ रिश्ता, जो कुछ भी। बाइबल कहती है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, क्योंकि तेरा दुश्मन जो कुछ तेरे पास है उसको चुराने के लिए भेजा गया। उसका मकसद ये है कि जो कुछ तेरे पास है उसको चुरा ले। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आपको ये देखना है कि यीशु मसीह आया, मेरी जिंदगी में आया, कि मेरी जिंदगी से शैतान के कामों को तबाह कर। मैंने इस देखो नौजवान दो एक बेटियां थी, मैंने उनसे पूछा, कोई प्रॉब्लम थी कि शायद गले का उसको कोई प्रॉब्लम था कि मेरा ऑपरेशन है नेक्स्ट मंथ, तो मैंने बपतिस्मे के बारे में पूछा और उन्होंने कहा नहीं लिया हुआ। तो मैंने कहा कि आप बपतिस्मा ले लो, क्योंकि जब आप बपतिस्मा ले लोगे आपकी आधी फाइट खत्म हो जाएगी और जो रह जाएगी वो इसलिए ताकि आप दलेर हो जाएं और एक योद्धा बन जाएं, आप लड़ना सीख जाएं, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे आलसी रहें, उसके बच्चे जो है वो निकम्मे रहें। वो चाहता है कि आप लड़ें और आप जो है वो योद्धा बने। और उन्होंने कहा ठीक है हम बपतिस्मा ले लेंगे, एग्री कर लिया। अब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्या कहता है, मैंने इसे कहा कि अगर आप बपतिस्मा लेकर हमेशा की जिंदगी को पाते नहीं, मैंने को ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है आपका, बिना ऑपरेशन भी जीसस आपको हील कर सकता है, लेकिन हीलिंग लेने के बाद आप जब इस दुनिया से जाएंगे और उसके बाद जहन्नम चले जाएं, तो ये हीलिंग किस काम की? अगर मैंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना है
और यीशु मसीह के कफारे से मेरी जिंदगी में कुछ भी बदलता नहीं, तो मेरे लिए यीशु का आना किस मायने, क्या मायने हुए फिर यीशु के मेरे लिए जाती तौर पर इस दुनिया में आने के? आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है, बीमारियों से, हर एक बीमारी, उसके आगे कोई बीमारी नहीं ठहर सकती, वो चंगा करने वाला है। बदरूहें उसके आगे चिल्लाती और निकल जाती हैं। और अगर आप जो यीशु को नहीं जानता, या जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो है लेकिन अब वो चाहता भी है कि मैं चंगा हो जाऊं, सच में यीशु मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम करे, आप उसे यीशु को मिलवाने कहाँ ले जाएंगे? मुझे बताएं। आपको कोई कह दे ठीक है मैंने मान लिया कि यीशु मसीह ये सब कुछ करता है, अब मैं चाहता हूं ये रिहाई मुझे उससे मिल जाए, तब आप क्या करेंगे? मेरा सवाल है, आप कहां लेके जाएंगे उसको यीशु से मिलवाने के लिए? पौलुस कहता है मैं मसीह की मानिंद बनता हूं, तुम मेरी मानिंद बनो। मैं माल में पढ़ रही थी कि वो जहां जहां गया, बहुत से ऐसे इलाकों में जहां इतने बुत होते थे, अथीने में वो गया और लोग बहुत बुतों को मानने वाले थे और इतना ज्यादा वो उनको लेके सेंसिटिव थे कि कोई खुदा रह नहीं जाना चाहिए, कि उन्होंने एक ऐसी भी जो है वो ऐसा भी मजहब बनाया जिसके ऊपर लिख दिया ये उस खुदा के लिए जिसको हम नहीं भी जानते, उसके लिए भी, ताकि कोई खुदा हमसे नाराज ना हो जाए, ताकि क्योंकि उनके मुताबिक मौसम का अलग खुदा, हर एक चीज का, बरकतों का, फसलों का अलग अलग खुदा है, तो कोई खुदा रह ना जाए उसके लिए भी एक कुर्बानगाह बना दी। तो रसूल ने कहा मैं आज तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ जिसे तुम ना मालूम होकर, ना जानते हुए जिसकी इबादत करते हो, आज तुम्हें मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब वो आदि थे बुतों के रूप में उस अपने खुदा को आगे सामने देख के, तो पौलुस ने अपनी जो उसके अंदर पावर थी पाकरू की, जो उसके अंदर मसीह का किरदार था, उससे अपना यीशु दिखाया, अपना खुदा जिसके बारे में वो बात कर रहा था, जिसके बारे में वो बता रहा था कि वो इतने बड़े काम करता है, उसने अपने खुदा को अपनी जिंदगी से दिखाया। और ये हर एक ईमानदार की पर्सनल जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार से अपना मसीह दिखाए, क्योंकि बाइबल यही रसूल साफ तौर पर लिखता है कि जिस खुदा की बादशाही की हम बातें करते हैं, उसकी बादशाही अकेली बातों में नहीं रखी, वो कुदरत में है, और वो कुदरत आपको खुद अपनी जिंदगी से दिखानी होगी। तो आज ये लेसन, ये जिम्मेदारी चर्च से हर पर्सन लेके जाएगा कि मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है कि जब मैं किसी को मसीह के बारे में बताऊं तो मेरी जिंदगी से मसीह उसको मेरी जिंदगी से दिखे। अब मैं कहां लेके जाऊं? चला तुझे यीशु से मिलवाऊं। बाइबल कहती है कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, यीशु कहता है वैसे ही, ये वैसे ही का मतलब हूबहू वैसे ही है जैसे यीशु को भेजा गया। पावर देके, अधिकार देके, वही आत्मा देके, वही रूह दिया, वही विश्वास दिया, वही अथॉरिटी दी, शैतान के ऊपर पूरा गलबा देकर कहता है मैंने तुम्हें भेजा है कि जाओ अंधों को तुम आंखें दो। वो रूहानी आंखें भी हैं, वो जिस्मानी भी हैं। हालेलुया। तो आज से अपने आप को मुझे ये देखना है कि कहां कहां मेरे घर में शैतान तबाह कर रहा है, नाश कर रहा है, मेरी जिंदगी से, मेरी सेहत से कहां से वो चुरा रहा है। या तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं उस इख्तियार को लेके जो यीशु ने मुझे दिया, या फिर उस चुराने वाले, मारने वाले और हलाक करने वाले के उस असाइनमेंट को मैं अपने मुंह से पूरा करना शुरू कर दूं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? और यही करके आज बहुत से ईमानदार अपने ताई अपने आप को खुद नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है अब तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में मौत है।
अब तू चाहे तो अपने आप को खुद ही नुकसान देके, अपने ताई नुकसान देके अपने आप को नाश कर ले, या तू चाहे तो उस नाश करने वाले को छिड़के, उसे आउट करे, निकाले अपनी जिंदगी से, और उस जिंदगी को जो यीशु देने आया उसे एक्सेप्ट करके उसमें जीने लग जाए। बात समझ में आ रही? हालेलुया। अब ये आगे आपको पता है कि वो आया, उसने जीसस को सजदा किया, उसके बाद वो आजाद कर दिया गया। ये लश्कर जो है ना, लश्कर 6000 झुंड के को लश्कर कहा जाता है। ये जो 2000 है ना, ये 2000 सुअर का जो झुंड था वो तकरीबन 2000 का था, लेकिन जो लश्कर, उन्होंने कहा हम लश्कर हैं, तो तकरीबन 6000 स्पिरिट उसके अंदर थी। 6000 कैसे आ गई? हम सीख रहे थे कल परसों बैठ के, कैसे आ गई 6000? मान लो किसी में 7 बदरूहें हैं, चोरी की, झूठ की, जनाकारी की, कोई भी लगा लो, 7 किस्म की बदरूहें उसके अंदर है। घर वाले लाए या वो खुद आए पास साहब दुआ कर दें, या घर वाले लेके आए कि प्रेयर कर दो जी इसके लिए, उसके लिए प्रेयर हुई, कमांड हुई, 7 बदरूहें निकल गई। उसके बाद उस जिंदगी ने तौबा करके मसीह को अपना आप नहीं दिया। ये भी एक शैतान की ट्रिक है कि वो आपको लेके आए एक ऐसी जगह पे जहां पे ये 7 आपसे निकाल दी जाए, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। आए आप के घर वाले लाए, आपको कोई भी लेके आया, आपके अंदर से 7 बदरूहें निकल गई। उसके बाद पूरी कोशिश एनिमी ये करेगा कि आप कभी भी खुदा के वचन के साथ और प्रार्थना के जीवन के साथ कभी ना जुड़े। और यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये वचन दिया है, जब नापाक रूह किसी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और फिर अपने उसी घर में, क्योंकि वो सालों से उसमें, बाइबल आपको खुदा का घर कहती है, लेकिन जब शैतान आप सालों से बसने लगता है तो फिर वो आपको क्लेम करता है कि आप उसका घर हैं। कहते मैं अपने उसी घर में फिर जाऊंगी, और जब वो आती और उसको खाली पाती है, चेक करने आती, खाली है, फिर जाकर अपने से बड़ी और अपने से ताकतवर और अपने से बुरी 7 और लेके आती। अब कितनी हो गई? कितनी हो गई? 7 उसमें से निकली थी, और जब वो 7 चली गई तो हर एक अपने से बुरी 7 लेके आई। कितनी हो गई? 14 हो गई। फिर निकलवाई 14, फिर कलाम से खाली, दुआ से खाली, फिर कितनी हो गई? गिनते जाओ। ऐसे ही उसने 6000 इकट्ठी की थी। बात समझ आ रही है? लश्कर बन गया उसके अंदर। अपने मुंह से जब आप गुस्से से किसी को सिर्फ इतना ना, हाँ शैतान है मेरे चे, बस फिर पक्के हो जाओ। इतना ध्यान रखो अपने मुंह का। हालेलुया। अपने ताई अपने आप को नुकसान मत दो, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करो। शैतान ने जितने आपके लिए बेड़ियां, सब कुछ, जो कुछ उसका तो काम ये वो करेगा। आप क्या कर रहे हैं? रात को जब वो आपके ऊपर नेगेटिव वर्ड और जादू टोने और सब चीजें आपके ऊपर भेजी जा रही हैं, आप सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के जैसे ही आपको महसूस हो रहा है, आपने वैसा बोलना शुरू कर दिया, आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और सेम डे से आपकी जिंदगी में वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। रात को ही काम शुरू हो गया ड्रीम्स के जरिए आपकी जिंदगी में, और सुबह उठ के आपने ड्रीम दोहराया। मैं तो बता रहा हूं ना, नेगेटिव ड्रीम को बताने की जरूरत नहीं है। जब आप उस नेगेटिव ड्रीम को बताते हैं, आप उसे बल देते हैं कि वो ताकत पकड़े और तकलीफ होके मेरी जिंदगी में काम करे।
मान लो एक्टिवेशन का बटन ऑन कर देते हैं, जैसे ही आप वो ड्रीम शेयर करते हैं। सीख लिया ना एक बार कि नेगेटिव ड्रीम, जब शैतानी ड्रीम आए उड़ते ही उसे कैंसिल करो यीशु के नाम। जो गुजरी रात मैंने ड्रीम देखा, ये मेरा हिस्सा नहीं है, मैं यीशु के नाम से इसे काटा मारता हूं, कैंसिल करता हूं। और उसकी जगह पर फिर आपको तो मालूम है ना क्या देखा, उसकी जगह वचन बोलना शुरू कर दे, उसी तरह का कलाम। अगर अपनी सेहत पे अटैक देखा और कैंसिल करके यीशु के लहू की कुदरत से उसे फिर बोलो कि नहीं, मेरी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैंने चंगियाई पा ली है। ये क्या हुआ? आपने उसको खत्म कर दिया। लेकिन नॉनसेंस रहकर आप अपने ताई अपना नुकसान खुद करते हैं और स्पिरिट को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं। यही किया हवा ने, उसको जस्ट शैतान ने दिखाया, वो खुद अपने पैरों से चल के गई, हाथों से तोड़ा और अपने मुंह से खुद उसको चबाया, खुद खाया। हालेलुया। शैतान सिर्फ आपको फोकस आपका लगाता है कि क्या करना है, मशवरा देता है आपको। लेकिन अगर आपने खुदा के कलाम को पढ़ रखा है, आप उसका मुंह तोड़ेंगे उसी वक्त और अपने मुंह से खुदा के कलाम को हथियार के रूप में चलाएंगे और अपना नुकसान नहीं होने देंगे। इसीलिए शैतान से बड़ा दुश्मन आपका आपकी अपनी जुबान है। और ये दोनों तरह से, टेस्ट के रूप में भी आपको तंग कर रही है और लफ्जों के रूप में भी। टेस्ट के रूप में इसलिए कि आपसे रोजा नहीं रखा जाता, ये डिमांड करती है टेस्ट की, खुराक की, पेट के साथ एक होके। हालेलुया। और लफ्जों के रूप में जब आप माइंड से एक हो जाते हैं, शैतान जो आपको सोचे दे रहा है, जो आपके अंदर डाल रहा है, फिर ये जुबान माइंड के साथ एक होके फिर यूनिटी में आके काम करती और नेगेटिव वर्ड बोलती, खिंच के शैतान की दी हुई सोचों को, खिंचाहट से, फ्रस्ट्रेशन से जो कुछ नजर आ रहा है, सबको देखकर फील करके आपकी बॉडी। इसीलिए शैतान से बड़ा दुश्मन आपका अपना वजूद है, आपका बदन, आपका शरीर है सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि ये आपकी जुबान को रिस्पॉन्स करता है। उगल दे, कह दे, और जब आप कहते हैं आपके लफ्ज फिर लेकर पकड़ के शैतानी ताकतें काम शुरू कर देती। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज के बाद अपने ताई नुकसान अपना मत करो और स्पिरिट को अपनी जिंदगी में कभी कामयाब मत होने दो। अपने घुटनों पे आ जाओ सब।